जय शंकर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। जब हम घर से निकलेंगे, इसका अर्थ यह है जब हम अपनी देह बुद्धि को भूल जाएंगे और थोड़ा सा चलेंगे आगे। हम एक कदम भी चलते हैं तो प्रभु या वो ईश्वर तत्व हमारी तरफ 10 कदम बढ़कर आते हैं। तो हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, उस देह बुद्धि को भूल के उसको जानने, उस परमात्मा को जानने की कोशिश करेंगे तो बस पास ही है उसका घर। मतलब उसके अस्तित्व के हमें, उसका अस्तित्व हमें महसूस होने लग जाएगा। और कल सुबह क्यों, जब तुम में इस बात का एहसास हुआ, उसकी उपस्थिति का, उसकी वजूद का एहसास हुआ, उस परमात्मा के होने का एहसास हुआ, वही क्षण तुम्हारे लिए सुबह है। जब जागे तब सवेरा समझो। तो और बाल बनाती क्यों नजर आई? क्योंकि जब बाल बनाते हैं इसका मतलब याचा अर्थ असा की केसातला सगळा गुंता निघतो। तो केसातला गुंता कशाचं द्योतक है? वो द्योतक है तुम्हारी उलझनों का। जीवन में तुम वासनाओं में, ममत्व में, विषयों में उलझे हुए हो, उनको सुलझा लो। तब और खिड़की क्यों? तो उस खिड़की से जो नव चैतन्य का मार्तंड है, उसकी नई कोमल किरणें तुम्हें सुखावा कर जाएंगी। मासूम चेहरा, नीची निगाहें, भोली सी लड़की, भोली अदाएं। ना अप्सरा है ना वो परी है, लेकिन ये उसकी जादूगरी है। दीवाना कर दे वो, एक रंग भर दे वो, शर्मा के देखे जिधर। वो चेहरा मासूम है। वो परमात्मा बिल्कुल निरीच्छ, ऐसा मासूम है। और नीची निगाहें क्यों? क्योंकि निगाहें तब नीचे होती है जब अपने बहुत विनम्रता होती है। वो ईश्वर होते हुए भी कितना विनम्र है, उससे हमें ये सीखना है। सारी सृष्टि उसकी है, मगर उसको इस बात का बिल्कुल भी अहम नहीं है। और इतना भोलापन है उसमें, एक निष्पाप, निष्कलंक, निरीच्छ, एकदम निर्मल मन है। जैसा वो परमात्मा है वैसी उसकी अदाएं हैं, मतलब वैसी ही उसकी लीलाएं हैं। और अप्सरा और परी वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमें कहानियों में मिलते हैं, लेकिन वो कहानी नहीं है, वो हकीकत है, वो यही है। और यही तो उसकी जादूगरी है। उसकी जादूगरी देख के मन त्याची अशी त्याची जादूगारी पाहून मन असं थक्क राहून जातं। आश्चर्य होतं, हर्ष मिश्रित आश्चर्य, विस्मयाची स्थिती येऊन जाते। और वो दीवाना कर देता है। सच में पागल नहीं बना दिया है उसने हमें। एक रंग भर दे वो, आहा, सारा रंग एक ही है। देखने में हमें भले ही अलग अलग रंग दिखते हैं, कहीं हरा तो कहीं पीला,
कहीं कोई और रंग, लाल, लेकिन सारे रंग एक ही हैं। और शर्मा के देखे जिधर, तो जब शर्माता है कोई तो वो अपने आप में सिमट जाता है। तो इस तरह वो हम में ही कहीं अंदर 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 है। जब वो मिल जाएगा, उसका हमें पता लग जाएगा, तो सारा रंग एक हो जाएगा। करता हूं उसके घर के मैं फेरे, हंसने लगे हैं अब दोस्त मेरे। सच कह रहा हूं उसकी कसम है, मैं फिर भी खुश हूं, बस एक गम है। जिसे प्यार करता हूं मैं, जिस पे मरता हूं उसको नहीं है खबर। अब उसके घर के मैं फेरे करने लग गया, मतलब कहीं मंदिर जाने लग गया, कहीं अपने जो भी इष्ट देवता है, इष्ट है, उसके मस्जिद कह लो, चर्च कह लो, कहीं भी मैं जाने लग गया। तो मेरे दोस्त हंसने लग गए हैं। हमारे जो आसपास के जानने वाले वो मखौल उड़ाने लग जाते हैं। तो वो दोस्त कैसे रहे, हम उनको दोस्त कैसे कह सकते हैं जब वो हमें समझ नहीं सकते। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो दोस्त नहीं है, लेकिन वो हमें नहीं समझ पा रहे हैं कि अब हमें ये बदलाव क्यों आ गया है। तो लोग हंसी उड़ाने लग जाते हैं हमारी। लेकिन अगर हमारा अपने इष्ट पर विश्वास पक्का है, श्रद्धा पक्की है, तो हम अपने पथ से डगमगाएंगे नहीं। और हम इतना सच बोलने लग जाते हैं, वो अंदर से आवाज आती है कि हम उसकी कसम खा के कह लेते कि मैं जो भी कह रहा हूं सब सच कह रहा हूं। मैं फिर भी खुश हूं, बस एक गम है। ये अपने दिल का एक भ्रम है कि मैं खुश हूं, लेकिन एक गम है। वो गम नहीं है, वो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसको खबर नहीं है। अरे, उसको ये लग रहा है कि अरे इस बंदे को खबर नहीं है कि मैं उसकी राह देख रहा हूं, मैं उससे प्यार करता हूं कितना, मैं उस पर मरता हूं, मैं दिलो जान से प्यार करता हूं। वो अपने लिए, हमारे लिए, हम जैसों के लिए, मेरे जैसी के लिए वो अपने दिल, अपनी जान लुटाने को बैठा हुआ है। और यहाँ मैं इस भरम में हूँ कि अरे उसको खबर ही नहीं है कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लग गई हूँ। लड़की है जैसे कोई पहेली, कल जो मिली मुझको उसकी सहेली। मैंने कहा उसको जाके ये कहना, अच्छा नहीं है यूं दूर रहना। कल शाम निकले वो घर से टहलने को, मिलना जो चाहे अगर। वो जो लड़की है, वो जो तत्व है, वो एक पहेली की तरह है। जिथे वेदही नेती नेती म्हणत थकले, कुणीच त्याचं वर्णन करू शकलं नाही, तिथे माझ्यासारख्याची काय गत आहे, माझ्यासारख्याची काय अवकाद आहे की मी त्याचं काही वर्णन करू शकीन। इसलिए तो वो पहेली है। और उसकी कोई सहेली मिली, इसका मतलब जो जिसने भी अवतार लिया है जगत कल्याण के लिए, या त्रिदा मौली, स्वामी मैत्रेय जी जैसे लोग, या और भी कई लोग जो हमें मिलते हैं मार्गदर्शन के लिए, वो ऐसा लगता है कि वो उसी की सहेली है, मतलब उसी के क्लोज हैं कोई। और कल शाम निकले हो, तो शाम इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि हम जन्म के बाद
अपने मूल उद्देश्य से भटक गए थे। लेकिन जिस पल हमें ये एहसास हुआ कि हम अपने मूल तत्व से ही भटक गए, वो पल हमारे लिए शाम हो जाती है। शाम क्यों? क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, कि इट्स बेटर लेट देन नेवर। चलो तुम्हें अब तो एहसास हुआ, अब संभल जाओ, अब उस और अपना प्रवास शुरू करो। जो तुम दिशाहीन इधर उधर भटक रहे थे, अब वैसे मत भटको। अब तुम्हें दिशा मिल गई है, उस और अपना सफ़र शुरू करो। इसलिए शाम को भी निकले तो टहलने के लिए निकल जाओ। टहलना मतलब सहजता आ जाती है। उस सहजता से तुम उसकी ओर बढ़ो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। जय शंकर। सभी को वंदन। मेरी मूढ़मति को जो भी सूझा वो मैंने कहा है। कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। जय शंकर। जय शंकर। गुड मॉर्निंग ऑल। अरे आज का जो ये गाना है ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, सच बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि ये बाबा की और मेरी प्रेम कहानी है, मगर ये थोड़ा उल्टा है। जैसे हमेशा ही स्वामी मैत्रेय जी और त्रिदा जी हमें समझाते आए हैं कि वो है, हर पल हर क्षण हमारे साथ है, हमारे सामने है, बस एक हम है जो उन्हें पहचान नहीं पा रहे। हम बस ये रट लगाए हुए हैं कि अरे मैं बाबा से इतनी बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं बाबा को इतना चाहती हूँ, मैं स्वामी जी को, जो मेरे आराध्य है स्वामी माऊली, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि बाबा क्यों नहीं आप मुझे देख रहे हो, क्यों नहीं मैं आपको महसूस कर रही हूँ। और हमेशा ये जो मेरी तरफ से टकराव होता रहता है कि आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, आप मुझसे मिलते नहीं, आप मुझे दिखते नहीं। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बाबा मुझे ये कह रहे हैं, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। तो बाबा जैसे खुद स्वामी मैत्रेय जी जैसे हमेशा बोलते हैं, त्रिदा जैसे हमेशा समझाते हैं कि उसके रूप अनेक है, वो हर तरह हर संभव कोशिश करता है आपसे मिलने की, आपको ये जताने की कि मैं हूँ, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बस एक पल, एक क्षण वो है जब तू मुझे महसूस करेगी। तू खुद के अंदर झांक के देख ले, मैं कहीं और नहीं, मैं वही हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ। यहाँ पे वो जो परमात्मा है वो मुझसे मिलने के लिए बेताब है। उन्हें पता है कि ये लड़की मासूम, निगाहें बस झुकी हुई आती है, सजदा करके चली जाती है कि पता नहीं इस बाबा के दिल तक मैं कब पहुंच पाऊंगी। हर बार चौखट पे आना, हर बार दूर से झांक के देखना बाबा की वो मूर्त, बाबा की वो तस्वीर, और मन ही मन में सोचती रहती है कि कब इसे पता चलेगा कि बाबा मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, बाबा मैं हर पल आपको अपने पास रखना चाहती हूँ, मुझे आप हर पल हर क्षण मेरे साथ चाहिए। ये मेरे जो मन की भाव है, जो मेरे मन में ही रहते हैं, और मैं सोचती हूँ कि बाबा का मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। मगर ये जो कश्मकश थी, इससे त्रिदा माऊली ने, स्वामी जी ने बहुत बेखूबी हमें बाहर निकाला है। उन्होंने ये विश्वास हमेशा हमें दिया है
कि हर घड़ी, हर पल, हर क्षण बाबा अपने साथ है। बस एक हम हैं जो उनको समझ नहीं पा रहे, उनके इशारों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम उनको उस एक चेहरे में देखना चाहते हैं कि बाबा आएंगे, स्वामी जी आएंगे, मगर वो किस रूप में आएंगे, किस चेहरे में आएंगे, वो हमें पता नहीं होता। हम उनको बस उनकी वही मूर्त में देखना चाहते हैं कि वही दत्त महाराज जो 3 सर है, 6 हाथ है, वो ऐसे इसी रूप में आएंगे और मुझे दर्शन दे के जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। वो हर इंसान में बसे है। जो भी मुश्किल के समय में मुझे हाथ मिला है, जब भी मुझे ज़रूरत है, और उसी क्षण की कोई आवाज़ देता है, किसी न किसी बहाने से मेरी चौखट पे आ जाता है, किसी न किसी संधि के रूप में मुझे मिलता है, वो बाबा ही है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि अरे पगली, एक बार अपने घर से निकल के, मतलब अपनी वो जो चौखट है दिल की, अपनी जो धारणाएं हैं, उससे बाहर निकल कर तो देख, मैं वही हूँ तेरे पास। कल ही स्वामी मैत्रेय जी ने जो कहा, पडता पडता सदा सावरलो, आला हाती हात, शंकराने कधी न सोडली माझी सोबत साथ। बस यही ये गीत में समा हुआ है कि वो परमात्मा बेताब है तुझसे मिलने के लिए। तेरी मासूमियत, तेरी झुकी हुई नज़रें, तेरी हर एक मासूम अदा पे वो परमात्मा फिदा है। तू बस उसे समझ ले, महसूस कर ले। और उन्होंने अपनी सहेली से कहा है कि जा उस पगली को समझा कि मैं भी उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। लाख दफ़ा मैं उसके चौखट पे जा चुका हूँ, उसके इर्द गिर्द में घूम रहा हूँ, उसके घर के सामने से गुजर रहा हूँ। मतलब किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के जरिए वो हमेशा मुझे हाथ दे रहे हैं, हमेशा मुझे संभाल रहे हैं। आज यहाँ पे अगर उनके सहेली का, उनके दोस्त का जिक्र हो रहा है, तो मैं कहूँगी कि जैसे त्रिदा माऊली है और स्वामी जी है, बस बाबा ने उन्हीं को मेरी लाइफ में भेजा है कि अरे जा उस पगली को समझा कि बाबा है, तेरे साथ है, तेरे पास है। अगर तेरी मोहब्बत है, तू बाबा को इतना चाहती है, तो बाबा भी तो वहाँ बेकरार है तुझसे मिलने के लिए। बस तू एक बार उस खिड़की से देख, अपने अंतरात्मा में झांक के देख, उस झरोके से देख कि वहाँ कौन बैठा है, कौन तेरा इंतज़ार कर रहा है। अगर तुझे मिलना है मुझसे, तो घूमने के बहाने, टहलने के बहाने एक बार घर से निकलना। इसका मतलब मुझे जानने के लिए, तो मुझसे मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल ले। एक क्षण, एक पल, बस उसी पल में मैं समा हूँ। तो मिलने की कोशिश तो कर। तो बस मैं यही सोच रही हूँ, ये गाना आज बाबा की और मेरी कहानी है। ये मेरे बाबा मुझसे कह रहे हैं, आई लव यू बाबा। थैंक यू सो मच त्रिदा फॉर शेयरिंग। और आप वही दोस्त हो बाबा के, आप वही रूप हो बाबा का, जो हर घड़ी हमें समझा रहे हैं कि बी देयर, उस एक पल में जीना सीखो, और उस एक पल में ही वो परमात्मा है। थैंक यू सो मच। जय शंकर, जय शंकर।